गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, कल हमने PCl 3 PCl 5 की स्टडी की थी। ठीक है, PCl 5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक तो आयोनिक कंपाउंड का, ठीक, कि PCl 5 इन सॉलिड स्टेट it is ionic. Why? Because in solid state it form PCl4 plus and PCl6 minus। ठीक है, ये PCl4 और PCl6 माइनस में प्रेजेंट होता है। इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल और इसकी ऑक्टाहेड्रल, सो इट इज आयोनिक। ये आयोनिक क्यों होता है? ठीक है, आयोनिक क्यों होता है, इसका रीजन क्या है कि बच्चों ये PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और एक PCl5 की स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि उसकी जो पांचों बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, क्या इक्वल होती हैं ऐसा पूछता है। ठीक है, तो बच्चों इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति पे जो बॉन्ड लेंथ है वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती है, और जो एक्सियल एक्सिस पे बॉन्ड लेंथ है वो लार्ज होती है ड्यू टू रिपल्सन, प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इसके बाद टॉपिक आता है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। ठीक है, इसके लिए नियम समझ लो पहले आप। ठीक है, आपको इसको लर्न करने में आसानी होगी। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में एक तो P डबल बॉन्ड O और एक OH, ये कंपलसरी है, और फास्फोरस की वैलेंसी 5 होगी। 5 का मतलब ये 5 बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, एक उसमें क्या होगा, P डबल बॉन्ड O और एक OH, यानी 1 2 3 वैलेंसी तो फिक्स है। इसके अलावा बाकी जो 2 वैलेंसी बच गई उससे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अटैच होंगे, या तो ऑक्सीजन अटैच होगा या हाइड्रोजन अटैच होगा, और कुल वैलेंसी फास्फोरस की कितनी रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई सभी के? ये बात अच्छे समझ में आ गई कि P डबल बॉन्ड O और एक OH बॉन्ड तो रहना ही है, और वैलेंसी कितनी रहनी है, संयोजकता कितनी रहनी है, 5। ठीक है, और बाकी 2 वैलेंसी जो बच गई वो या तो हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से फुलफिल होंगी। ठीक है, देखिए इसके बाद अगर हाइपो कहीं है, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम है। ठीक है, फिर US अस, तो ऑक्सीजन इससे ज़्यादा है इसमें, फिर आएगी इक, इसमें और भी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर आएगी पायरो। ठीक है, इसमें और भी ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया? सभी के समझ में आया? तो ये आप थोड़ा सा लर्न करने के लिए थोड़ा इजीनेस हो जाती है कि बच्चों ऑक्सीजन किस में ज़्यादा है किस में नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखोगे नेमिंग लिखते वक्त। अब देखो कौन कौन सा है। सबसे पहला H3PO2, इसकी स्ट्रक्चर बनानी है आपको, H3PO2। तो बच्चों वही प्रोसेस, P डबल बॉन्ड O और OH तो फिक्स हो गया, एक हाइड्रोजन कंप्लीट, दोनों ऑक्सीजन कंप्लीट। अब क्या बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, तो दोनों वैलेंसी पे दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, ये H3PO2 नाम फास्फोरस एसिड, क्या नाम हो जाएगा, फास्फोरस एसिड। देखो अस लग रहा है। ठीक है, समझ गए? कौन सा,
और भी कम है हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक, इसके बाद में H3PO3 स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, फिक्स है। फिर उसके बाद में देखो O कितने हो गए, और बच्चों O है ना, P डबल बॉन्ड O और OH, उसके बाद में P डबल बॉन्ड O तो एक ही रहेगा, बाद में ऑक्सीजन होगी तो वो OH की फॉर्म में होगी। ठीक है, वो ऑक्सीजन एक साइड से फास्फोरस से एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच होगी। तो बच्चों अब देखिए 2 ऑक्सीजन हो गई, थर्ड ऑक्सीजन है तो वो भी OH की फॉर्म में, हाइड्रोजन अब एक हाइड्रोजन बच गई वो ऐसे जुड़ जाएगी। ये है ऑर्थो फास्फोरस एसिड। अब बच्चों इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि इसमें P और H बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड वीक बॉन्ड है, ये तुरंत यहां से H प्लस को डोनेट कर देगा, सो इट इज रिड्यूसिंग। एजेंट, ये अपचायक है। क्यों अपचायक है? क्योंकि इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ये इजीली H प्लस को डोनेट कर देगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा, सो इट इज रिड्यूसिंग। ठीक है, जिस भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ठीक है, ये 11th क्लास में मैंने समझाया था। ठीक है, और 12th में भी 3rd चैप्टर में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, और यहाँ पे भी मैं वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ। समझ गए? थर्ड देखो 1 2 हो गया, थर्ड H3PO4 ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। इक लग गया ना, देखो इक लग गया ना, इक मतलब देखो अस और इक। ठीक है, ऑक्सीजन इंक्रीज होती जा रही है, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी P डबल बॉन्ड O OH, ये तो फिक्स है। OH कितने ऑक्सीजन है 4, तो 1 2 3 और एक OH, वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन पूरे। ठीक है, ये किसकी है H3PO4 की स्ट्रक्चर। ये अच्छे से समझो इसको। इसके बाद में नेक्स्ट आता है H2P2O7। ठीक है, H2P2O7। ठीक है, H2P2O7 का नाम है पायरोफास्फोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? पायरोफास्फोरिक एसिड। देखो बच्चों इसको समझो, पायरो मतलब ऑक्सीजन और इंक्रीज हो रही है। ठीक है, H2P2O7। ठीक है, 2 P हैं, पहले दोनों P को बनाओ, डबल बॉन्ड O OH फिक्स है, कर दो, डबल बॉन्ड O और OH फिक्स है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन कितने बच गए अब बच्चों? 7 बच गए। ठीक है, 7 हो गए, 2 और 2 4, 4 तो काम आ गए, एक OH और एक OH और। ठीक है, H तो 2 ही है। ठीक है, H2P2O7, 3 ऑक्सीजन और आएंगे। 1 मिनट प्लीज।
ठीक है, H2 2 H2P2, ठीक है, O7 2 और 2 2 + 2 4, ठीक है बच्चों। देखो ये H2 नहीं है, सॉरी, H4P2 से O7 है, H4P2 O7 है, ठीक है। तो 2 OH और आ जाएंगे, कितने हो गए 1 2 3 1 2 3 3 3 6, एक बच गई ऑक्सीजन, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये है H4P2O7, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है HPO3 3, ठीक है। इसका है ट्राई साइक्लो मेटा फास्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फास्फोरिक एसिड, ठीक है। यानी P डबल बॉन्ड O O O P डबल बॉन्ड O P डबल बॉन्ड O O O, 4 वैलेंसी हो गई, OH OH और OH, ठीक है। यह है ट्राई या साइक्लोट्राई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइक्लोट्राइमेटा फास्फोरिक एसिड, साइक्लोट्राइमेटा फास्फोरिक एसिड। इसके बाद में इसी का और फॉर्म है एक HPO3 HPO3 और N लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉली मेटा फास्फोरिक एसिड, पॉलीमेटा फास्फोरिक एसिड। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, P डबल बॉन्ड O OH, ये तो फिक्स है, ठीक है। और फिर O P डबल बॉन्ड O OH O P डबल बॉन्ड O OH O, ठीक है। N का मतलब ये है कि ये यूनिट्स इंक्रीज होती चली जाएगी, आप इसको कितना भी बढ़ा लो, कितना भी आगे कर लो, ठीक है। ये थे बच्चों ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। इसके बाद देखिए कॉलम 15 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आता है 16, वर्ग 16। वर्ग 16, देखो बच्चों वर्ग 15 की हमने स्टडी की है और अब करेंगे हम वर्ग 16 को। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हमने पहले ही स्टडी कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ गए। उसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी जो उसकी हैं लगभग मोस्टली इसकी भी वही है, ठीक है। अप एंड डाउन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन मैं वहाँ से अब वहाँ क्लियर करा दिया था, वही क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप एंड डाउन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, समझ गए। और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें हो गई, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ठीक है। ये मोस्टली बच्चों जो 15 के हैं वो किसके हैं, 16 के हैं, ठीक है। अब इसकी हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी।